पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पर सवाल कप्तान से शुरू होकर सिस्टम पर खत्म हो जाता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधा कदम उठाया कि हर खिलाड़ी पर 50 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए का फाइन ठोक दिया। ये 50 लाख रुपए इंडिया में अगर मैं बात करूं तो करीब 16-17 लाख रुपए के बराबर है। लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मैच फीस ही इतनी है। मतलब पाकिस्तान की सरकार ने साफ कर दी, क्योंकि भाई इनका क्रिकेट बोर्ड भी तो सरकार ही चला रही है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जहां से पैसा नोच सको नोच लो, फिर चाहे वो खुद के ही खिलाड़ी क्यों ना हो। और ये सजा इनको दी गई है भारत से हारने के कारण। दरअसल असली सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ कप्तान की है इस टीम में, या फिर टीम सिलेक्शन की है, या फिर बोर्ड का ही जो एक पूरा प्रोसेस है वही खराब हो चुका है। चलिए एक एक करके इस बर्बाद हो चुकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड कप में क्या हुआ? पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से निकल गया जैसे तैसे, लेकिन सुपर 8 में कहानी पूरी तरीके से बदल गई। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के साथ साथ ये टीम बहुत बुरी तरीके से खेलते हुए वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। भारत के खिलाफ 61 रनों की हार निर्णायक साबित हुई। इंग्लैंड से करीबी मुकाबला हार गए और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश में धुल गया। आखिरी मैच श्रीलंका से जैसे तैसे जीत गए, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर ये लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। यानी बाहर होने की वजह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली हारने के कारण ये लोग बाहर हो गए। बैटिंग में साहिबजादा फरहान ने 383 रन बनाए, शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी बड़े नाम 100 रन तक भी नहीं पहुंच सके। बॉलिंग में उस्मान तारिक ने अपना थ्रो फेंक फेंक के 10 विकेट निकाल लिए, लेकिन इंपैक्ट उस बॉलर का भी कुछ भी नहीं रहा। टीम में इंडिविजुअल चमक थी, लेकिन कलेक्टिव डोमिनेंस बिल्कुल नहीं था। और इस बात को बिल्कुल याद रखना कि साहिबजादा फरहान ने जो 380 रन बनाए ना वर्ल्ड कप में, उसमें से 220 रन एसोसिएट नेशंस या फिर कमजोर टीमों के खिलाफ हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कप्तानी की। सलमान अली आगा, मार्च 2025 में उन्होंने कप्तानी संभाली थी। 50 मैच खेले हैं, 31 जीते हैं, 18 हारे हैं। अगर सिर्फ विनिंग परसेंटेज देखें तो रिकॉर्ड खराब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एशिया कप 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 दोनों में ट्रॉफी के आसपास फटक भी नहीं पाया। हाँ, ट्रॉफी चोरी की बात होगी तो फिर मोहसिन नकवी आ जाएंगे, लेकिन जीतने की अगर हम बात करेंगे तो ना। पाकिस्तान क्रिकेट में आंकड़े नहीं बल्कि ट्रॉफी मायने रखती है, और जब आईसीसी इवेंट में नतीजे नहीं आते हैं तो कप्तान सबसे पहले ही निशाने पर आता है। लेकिन क्या 50 मैच में से 31 मैच जीतने वाला कप्तान अचानक अयोग्य हो जाता है, या फिर समस्या उससे भी बड़ी है? देखिए, पीसीबी ने हर एक खिलाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी रुपए में 50 लाख रुपए का एक तगड़ा फाइन लगाया है। कहा गया है कि डिसिप्लिनरी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेनाल्टी है। और इसी के साथ पाकिस्तान पहला देश बन गया जो अपनी टीम के हारने पर उससे पैसे ले रहा है। खिलाड़ियों को भारत से हार के बाद में बता दिया गया था कि सेमीफाइनल पहुंचे तो जुर्माना हट जाएगा। यहां पर दो बातें समझनी जरूरी है। पहली कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सैलरी कैटेगरी बेस्ड है। ए कैटेगरी इस बार पूरी तरह खाली रही, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा ही नहीं कि कोई खिलाड़ी इस लायक है कि वो ए कैटेगरी में पहुंच जाए। बी कैटेगरी के खिलाड़ी भी लगभग 1 महीने की सैलरी उनकी कटने वाली है, बात मान के चलिए। सी और डी कैटेगरी के खिलाड़ियों को तो 2-3 महीने के बराबर की रकम देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि क्या कलेक्टिव पनिशमेंट वाकई में सही है? देखिए, साहिबजादा फरहान ने 383 रन बनाए। भले ही उसने कमजोर टीमों के खिलाफ रन बनाए और इंडिया के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हो गया, लेकिन रन तो बनाए। तो ऐसे में वो तो यही सोच रहा होगा कि साहब मेरे को तो जो करना था मैंने सब कुछ किया, फिर मेरे ऊपर ये फाइन का हथौड़ा क्यों पड़ रहा है? मतलब जिस खिलाड़ी ने 50 रन बनाए उस पर भी फाइन है, और जिस खिलाड़ी ने ऑलमोस्ट 400 बनाए उस पर भी। यही सवाल मोहम्मद आमिर ने भी उठा दिया। मतलब रिपोर्ट्स कहती हैं कि शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी इस समय फ्रंट रनर टीम से बाहर होने के। लेकिन पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने खुलकर शादाब पर सवाल उठाए कि एक तरफ तो आप उसे कप्तान बनाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ उसको टीम में जगह भी नहीं बनाने दे रहे हो। उसने कहा कि अगर हम एट प्रेजेंट वाली परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो मैं उसको टीम में भी ना रखूं, तो आप उसको कप्तान कैसे बना सकते हो? ध्यान यहां पर दीजिएगा कि शाहीन अफरीदी शाहिद अफरीदी का दामाद है, फिर भी उसने खुलकर उसका सपोर्ट नहीं किया। 35 साल का फखर जमान का नाम आगे बढ़ाया, कहा कि टीम को आक्रामक मानसिकता वाला एक कप्तान चाहिए। यहां दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान फिर एक बार एग्रेसिव पर्सनालिटी की तलाश में है, लेकिन क्या पर्सनालिटी कंसिस्टेंसी की जगह ले सकती है? देखिए, आमिर ने पीसीबी का सीधा सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर फाइन ही एक सॉल्यूशन है तो सिलेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को तो दुगना फाइन देना चाहिए। गलत कॉम्बिनेशन आखिर किसने चुना था, प्लानिंग आखिर किसने करी थी, ये भी तो बात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी खिलाड़ी से नाराज हैं तो उसे ड्रॉप करो, डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 साल खेलने के लिए वापस भेज दो। यहां उसका पॉइंट साफ है कि सिस्टम अकाउंटेबिलिटी से बच रहा है और खिलाड़ियों को टारगेट करके अपने नाम को बचा रहा है। अब देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट को देखें तो वहां का कप्तान लगातार बदल रहा है।
बाबर आजम का एक लंबा टाइम रहा था, फिर उसके बाद शाहीन, फिर रिजवान, फिर आगा। अब एक बार फिर से बदलाव की चर्चा शुरू हो चुकी है। बार बार लीडरशिप बदलने से ड्रेसिंग रूम की स्टेबिलिटी खराब होती है। हर कप्तान की अपनी एक सोच होती है, अपना एक कॉम्बिनेशन होता है, अपनी कुछ एक प्रायोरिटीज होती है। आईसीसी टूर्नामेंट में सफलता कंटिन्यूटी से आती है और पाकिस्तान में कंटिन्यूटी सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में क्या कप्तान बदलने से पाकिस्तान क्रिकेट बदल सकता है? तो देखिए, जवाब सिंपल सा है, नहीं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप बैटिंग कोलैप्स को नहीं रोक सकते, आप इससे मिडिल ऑर्डर की कंसिस्टेंसी को नहीं ला सकते, आप इससे बड़े टूर्नामेंट में अपनी टीम की मेंटालिटी को नहीं सुधार सकते। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, टूर्नामेंट में आप लोग तो हारेंगे ही ना। अच्छा, पीसीबी पब्लिक प्रेशर में जल्दी फैसले लेने के लिए जानी जाती है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शॉर्ट टर्म रिएक्शन लॉन्ग टर्म नुकसान देता है। सही सवाल की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं कर रहा, सिलेक्शन पॉलिसी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहाँ है? और अगर इन सब चीज़ों का जवाब ये लोग नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात है, आप कॉस्मेटिक चेंज करके टीम को बचा नहीं सकते। देखिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, ये पूरी तरीके से सही बात है। टीम में अनकंसिस्टेंसी, ये भी सही बात है। सलमान अली आगा का रिकॉर्ड बद से बदतर है, ये भी सही बात है। पीसीबी ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया, शाहिद अफरीदी ने शादाब का विरोध कर दिया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन बात यह है, आखिरी फैसला तो मैनेजमेंट को ही लेना है। हर जगह हर बार अगर सफलता के बाद में आप कप्तान ही बदलते रहोगे तो फिर आप कभी भी असली समस्या को समझ नहीं पाओगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय बद से बदतर कंडीशन में जा रहा है, जाता ही जा रहा है।